मुकेश जी, कैलिफोर्निया से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप जी कहते हैं कि हमने अपने मन को समझाना है कि हम कौन हैं। क्या आप जी का तात्पर्य हमसे आत्मा से है, जिससे मन को समझाना है, हाँ, या हमको हमसे हम तात्पर्य नहीं, हमसे? मन को, मन समझे ना समझे, आप समझ जाओ, आप अपने आप से समझ जाओ। ये मन से समझना नहीं होता, ये अपने आप से समझना होता है। यही तो कठिन बात है ना ज्ञान मार्ग में। अपने आप से, अपने आप में प्रेम करना है, अपने आप से सब कुछ अलग कर देना है, सब कुछ अलग कर। अंतःकरण आप थोड़ी हो, आप तो अंतःकरण के दृष्टा हो। आप अपने को समझिए। आप ना स्थूल शरीर है, ना अंतःकरण है, न इंद्रियां हैं, न इनके भोग आप भोगते हैं, न इंद्रियों द्वारा कोई कार्य करते हैं। पर ना करते हुए भी आप कर्ता बने हुए हैं, ना भोगते हुए भी आप भोक्ता बने हुए हैं। इसलिए आपको फंसना पड़ेगा। महाराज जी, जैसे हमने अपने मन को समझाना है, तो ये जो हम है, नहीं, आप मन के आगे जा ही नहीं पा रहे ना। बिना भजन के कैसे जा पाओ? हम कह रहे हैं मन को समझाना नहीं है, मन को समझाना नहीं। आप समझ जाओ, मन समझ जाएगा। आप अपने को जानते ही नहीं हो तो क्या समझो? आप कौन है? आत्मा, परमात्मा स्वरूप, तत्त्वम असि। प्रश्न करे कि जैसे मैं कौन हूं, तो वेद उत्तर दे रहा है, तत्त्वम असि, तुम वही परमात्मा स्वरूप हो। अब भगवान का अंश भगवत स्वरूप होता है ना। ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना कष्टान इंद्रियाण प्रकृति स्थान कर सती। वो प्रकृति के आकर्षण में, मन और इंद्रियों के चक्कर में फंसकर अपने आप को भूल गया। अपने आप को जान लो तो मन पवित्र हो जाएगा, तन पवित्र हो जाएगा, क्योंकि आप परम पवित्र हैं। अब अपने आप को तो हम जान नहीं पा रहे। मन तक हमारी पहुंच हुई है कि हमारा मन ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाए। महाराज जी, आत्मा मन को समझाती है कि ये गलत नहीं करना, ये इस तरह से गलत रास्ते पे नहीं जाना। आत्मा निर्लेप है, ये बुद्धि समझाती है। जो समझाने का कार्य है वो बुद्धि का है, जो संकल्प विकल्प करने का कार्य वो मन का है, जो चिंतन का कार्य है वो चित्त का है, जो क्रिया को स्वीकार करना और अस्वीकार करना, भोक्ता और कर्ता भाव, ये अहंकार का है। अंतःकरण चतुष्टय में मन बुद्धि चित्त अहंकार। आत्मा इनका दृष्टा है, साक्षी मात्र है। वो कोई क्रिया नहीं करता, उसके द्वारा कोई भी भोग नहीं भोगे जाते। वो निर्विकार सच्चिदानंदमय है। तभी तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है जीव, जब अपने स्वरूप को जान जाता है। जहाँ स्वरूप का अनुभव हुआ तो नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति आत्माराम पुरुष आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। ऐसा जानकर निर्लेप और निर्विकार हो जाता है। पर यह ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है। सुन लेना, बोल लेना अलग बात है, लेकिन इसका अनुभव होना अलग बात है। जब अनुभव हो जाएगा तो कोई भी विषय आप पर प्रभावित नहीं करेगा। कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनका प्रभाव ना अभी है ना आगे रहेगा। अब भी नहीं है, पर ना होते हुए भी हम स्वीकार किए हुए हैं। इसलिए हमको भास रहा है जैसे स्वप्न में कोई भी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान नहीं होता, पर भासता है जब तक हम जगेंगे नहीं। ऐसे ही जब तक हम अज्ञान से पूर्ण रूप से जगेंगे नहीं, मोह निद्रा से, तब तक ये स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दुख सुख आदि द्वंद्व बने रहेंगे। और जब हमें शुद्ध ज्ञान हो जाएगा तब ये द्वंद्व सब नष्ट हो जाते हैं। महाराज जी, आत्मा सिर्फ सुनती है और देखती है, या बोलने की भी शक्ति होती सुनने का काम श्रवणेन्द्रिय का है, बोलने का काम वाक्येंद्रिय का है, देखने का काम नेत्रेंद्रिय का। वो कुछ नहीं करती। अभी तुम्हारी पहुंच ही नहीं, तभी तो कहा अंतःकरण तक तुम केवल बात करते हो, आत्मा तक तो पहुंचने की बात ही नहीं। भाई वो सुनना किसका काम है? श्रवणेन्द्रिय का। देखना किसका काम? नेत्रेंद्रिय का। बोलना किसका काम? वाक्येंद्रिय का। आत्मा इसमें कहा है, समझ रहे हो ना? इसलिए नाम जप करो, पहले नाम जप करो तब फिर आगे बढ़ पाओगे। अरुणा जी, फतेहपुर से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, वृंदावन में सभी भक्तों को रोते देखा है, मतलब भाव में। ऐसा अन्य पंथों में नहीं देखा जाता है, धर्म में। ऐसा क्यों महाराज जी? अलग 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 भाव है, अलग। ये रोने का देश है, इसको प्रेम देश कहते हैं। और प्रेम में यही थाती मिलती है, रोना, सिसकना, तड़पना, आहों की जागीर। ये प्रेम का स्वभाव होता है। अपने प्यारे के विषय में चिंतन करके या तो आनंद में रोना और या विरह में रोना, ये रोने का देश है। तो यहाँ जब भाव बढ़ता है तो आनंद अश्रु बहने लगते हैं, या तो फिर विरह अश्रु। दो प्रकार के आंसू होते हैं, एक आनंद के, मिलन के, और एक विरह के होते हैं। यहाँ के प्रेमियों में ये दो ही बातें देखी गई हैं। और नाम ले ले करके
पुकार पुकार करके तड़प तड़प करके उनके लिए रोना, और मिल गए तो आनंद में रोना, आनंद में अश्रु प्रवाहित होते हैं। तो ये प्रेम देश वृंदा विपिन, वृंदावन धाम, ब्रज 84 कोस, ये प्रेम देश है। यहाँ की रज में प्रेम समाया हुआ है, यहाँ की लता पता में प्रेम समाया हुआ है। तो जब यहाँ कोई उपासना करता है तो उसके अंदर भी रंग आ जाता है। इस रजरानी का इतना बड़ा महत्व है कि उद्धव जैसे महात्मा कहते हैं, मैं यहाँ की लता गुल्म औषधि बन जाऊं, जिससे वृंदावन की रज, ब्रजवासियों की चरण रज हमारे ऊपर उड़कर पड़े और मैं भी प्रेम को प्राप्त हो जाऊं। इसी रजरानी का प्रभाव है कि भगवान के लिए आंसू आना बहुत बड़ी बात है। आंसू तो सबके आते हैं, कौन नहीं रोता, पर कोई अपने तन के लिए रोता है, कोई तन संबंधी के लिए रोता है, कोई धन के लिए रोता है। भगवान के लिए कोई रोए, अहो भाग्य, अहो भाग्य, धन्य भाग्य है। सतरत्य सतरत्य सा लोकांतारेति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, जो भगवान के लिए रोता है, जो एकांत में बैठ करके भगवान के लिए रो रहा है, नाथ हे करुणा, धन्य है। वही तो जगत को पावन करने वाला महात्मा है, जिसके आंसुओं से भूमि भींगती है भगवान के विरह में या भगवान के मिलन में। तो धन्य है उनका जीवन। इसलिए ये देश प्रेम देश है, यहाँ प्रेम की महिमा है। ये साधना भूमि नहीं, ये सिद्ध भूमि है। ये प्रेम, यहाँ बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भी याचना करते हैं, शिव सनकादिक, जो रज चाहत सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। बड़े बड़े ब्रह्मा शिवादि भगवत स्वरूप महापुरुष भी यहाँ का वास चाहते हैं, यहाँ की रजरानी को माथे पे चढ़ाना चाहते हैं। अनिल जी। राधे राधे स्वामी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए समादिष्ट गुरु से प्रार्थना करने से जीवन में जीवंत गुरु का आगमन होता है क्या? ऐसा भी हो सकता है, जब आप उनसे प्रार्थना करोगे तो किसी न किसी रूप में अपने आकर के आपको उपदेश देंगे। जब हम किसी महापुरुष का आश्रय लेते हैं तो महापुरुष और भगवान अभेद हो जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो अब अव्यक्त वो हो चुके, अंतर ध्यान हो चुके, तो भगवान के स्वरूप हो चुके। जब उनका चिंतन करेंगे तो भगवान संयोग बना देंगे, किसी न किसी महात्मा से मिला देंगे, जिससे हमारा जो मार्ग अवरुद्ध हो रहा था, जहाँ हम रुक रहे थे, लड़खड़ा रहे थे, हम आगे बढ़ जाएंगे। महाराज जी, जैसा आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हम समाधिस्थ गुरु से प्रार्थना करते हैं तो वो जीवंत सदगुरु को हमारे जीवन में ला देते हैं, लेकिन जीवंत गुरु लाने के बाद फिर हम जो दीक्षा पाते हैं उनसे, तो फिर से समाधिस्थ गुरु कार्य हम कर सकते हैं। हमको भावना कर लेनी चाहिए जीवंत गुरु में कि पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा मेरे उद्धार के लिए आया। द्वैत नहीं रखना चाहिए, वो अलग और ये अलग, ऐसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ये हमें बुद्धि लानी है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में अगर लघु भाव रहा तो समाधिस्थ महापुरुष में श्रेष्ठ भाव, और जीवंत गुरु में लघु भाव, तो कभी काम नहीं बन पाएगा। हमको यही भावना करनी है कि वही महापुरुष इस रूप में आए हैं, अब जो ये आज्ञा करेंगे हमको वैसे चलना है। तो परमात्मा तो सर्वत्र है ना, फिर गुरु तो परमात्मा स्वरूप है ही। हम अपने गुरुदेव में पूर्ण रूप से ब्रह्म भाव कर पावें, यही हमारी साधना है। और जब गुरु में ब्रह्म भाव हो गया तो ब्रह्मानुभूति अपने आप हो जाएगी। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ये बात आना बहुत कर। गुरु तो लाखों लोग बनाए, लेकिन गुरु साक्षात पर ब्रह्म ये अनुभव नहीं होता। साक्षात पर ब्रह्म से हम बात कर रहे हैं, साक्षात पर ब्रह्म का हम दर्शन कर रहे हैं, ऐसा का अनुभव होता है? ये होता है एक अच्छे संत हैं, बहुत इतनी बात आई कि अच्छे संत हैं, पता नहीं समाधिस्थ है कि नहीं है। हमारा मनुष्य बुद्धि गुरु के प्रति जो होती है वो नहीं निकल पाती। अगर ब्रह्म बुद्धि आ जाए तो फिर ब्रह्म दो नहीं है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो वही साक्षात पर ब्रह्म तो गुरुदेव के रूप में विराजमान है। अब हम और कौन समाधिस्थ महापुरुष का चिंतन करें? वही है, इस रूप में आ गए हैं, बस ये भाव बदल। यही मानना है कि वही है, ये इस रूप में। बिल्कुल, बस 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 बस।